ब्रह्मचारी संजय जी शर्मा साहब इस कार्य को विधिवत शुभारंभ करवा रहे हैं मंत्रोच्चार के माध्यम से। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के जाने माने नगर सेठ और लायर पत्रकार अनेकों उपाधि से सम्मानित राजकुमार जी काबरा साहब भी पधार चुके हैं। आग्रह की मंच पर पधारे। भारतवर्षे पुण्य क्षेत्रे पुत्रदा एकादशी भौमवासरे घटिया नाम ग्रामे लौथेड़ी देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु है ओम इदगुम हरे प्रजनन्य स्त्रीगुम सतवे आत्मसनी प्रजासनी वसुधनि लोक भय सनी चंद्रमा सोयादचो सूर्यो वयादित सूत्राद्वाष्टम खादग्नि प्रजायुगा करे जो भक्त हो महाकाल का संत बड़े यही रोग मुक्त करने वाले हनुमान दादा है, तो इनकी शरण में है और जरूर आप सबको लाभ होगा। प्रथम दवाई वितरण का जो है श्री गणेश यहाँ पर हो चुका है। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूं कि पिछली बार जो अपने सबसे प्रथम डोज हमारे यहाँ के मठाधीश परम आदरणीय विधान श्री त्यागी तपस्वी महंत श्री सियाराम दास जी महाराज को जो है दवाई पिला करके श्री गणेश किया था, तो प्रथम जो है दवाई का जो है वो जो डोज जो है तैयार करके पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में आप पधारिएगा और वहां जाकर के महाराज जी को ये शुगर की जो है दवाई का पान करा करके आप पधारे। और उसके बाद हमारे जो सभी डॉक्टर लोग हैं वे अपनी अपनी टेबल संभाले और टोकन जिन जिन के पास है उन सभी महानुभावों को दवाई जो है खिलाना प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पुनः आभार, अभिनंदन माताओं का, बहनों का, भाइयों का, युवा साथियों का, सबका इस लौखेड़ी सरकार में इस क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत नागरिक अभिनंदन, धन्यवाद। जय जय सियाराम। स्थिति का भी डॉक्टर को बताएं कि भैया पहले हमारी शुगर इतनी थी, आप कम हुई कि नहीं हुई हो तो डॉक्टर और आपको सलाह देके दूसरी दवाई भी दे सकते हैं। इसलिए आप पहली बार दवाई ली है, आपको कितना आराम हुआ है इसका तो बखान आपको करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जब तो मालूम पड़ेगी। नहीं तो आपकी गोली दवाई से ही आपकी शुगर कंट्रोल हो रही है और ये दवाई खा रहे हो, आप कहोगे कि हमको तो कुछ नहीं हुआ। हम आपकी जो सरकारी गोली दवाई चल रही है उसको धीरे धीरे बंद करना चाह रहे हैं। तो आप पहली बार दवाई ली है तो आप दूसरी बार लेने आए तो कितना अंतर आया, तीसरी बार आ रहे तो कितना अंतर आया, चौथी बार आए तो कितना अंतर आया। धीरे धीरे अपने को गोली पावर कम करते करते बंद करना है। ऐसे ही जिन लोगों को इंश्योरेंस लगते हैं उनको धीरे धीरे पॉइंट कम करते करते अपने को इंश्योरेंस
समाप्त करना है। इस प्रकार से इसलिए पहली बार दवाई ली है तो कम से कम आप आगे बताएं भी कि हमने पहली बार 15 जुलाई को दवाई लेके गए थे और अभी आपने शुगर न पाई तो इतना हमको अंतर आया, नहीं आया तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ तो हमको मालूम पड़ेगा। धन्यवाद। आरोग्य जन कल्याण सेवा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज जो है 5 अगस्त 2025 को जो कैंप आयोजन किया गया, इस कैंप की बड़ी सार्थकता देखने को मिल रही है। मैं मेरा निजी अनुभव शेयर करने के लिए थोड़ा आग्रह करा कि मैं भी 2 शब्द जन कल्याण आयोग समिति को कुछ कहना चाह रहा हूँ। एक किसी भी चीज़ को एक आंदोलन के रूप में लेते हैं, उसकी सार्थकता जरूर मिलती है। आप लोगों ने ये जन संकल्प लिया है, इसका आपको निश्चित रूप से परमात्मा आपका निश्चित रूप से कल्याण करेगा। आपका काम जो लिया है हाथ में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। आज मंगलवार, आज हम लवखेड़ी के इस मंदिर प्रांगण में आए हैं और यहाँ पर एक पद दो काज हो रहा है। एक आध्यात्मिक रूप से भी हम लोग जो है यहाँ से कुछ प्रेरणा लेके जाते हैं और साथ ही ये आयोजन भी रखा है। तो आज का दिन जो चयन किया है उस समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मेरा निजी अनुभव, इसलिए मेरे को इच्छा हो गई कि मैं 2-3 बार मैंने अपनी इस शुगर को टेस्ट कराने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से बढ़ती हुई मुझे पाई गई थी। आज भी मुझे ऐसा लग रहा था कि निश्चित आज भी बढ़ी हुई मुझे मिलेगी। मैं अगली बार जो 11 तारीख को जो कैंप लगा था उसमें भी मैंने शिरकत की थी, मैं यहाँ पर आया था और उस दिन मेरी जो एक लेबोरेटरी के द्वारा जो मैंने टेस्ट शुगर करवाई थी वह हमारी 65 से 70 के बीच में, 165-70 के बीच में इसको पाई गई थी। निश्चित मेरे पास उसकी क्लिनिक की जो है रसीद पड़ी हुई है। आज भी मैंने यही सोचा कि निश्चित रूप से आज भी जाऊँ और उस शुगर को टेस्ट कराने का प्रयास करूँगा। आज निश्चित रूप से मैंने टेस्ट कराया, मेरी शुगर 150 जो यहाँ पर जो डॉक्टर्स बैठे हैं टेस्ट करने के लिए, उन्होंने कहा कि सर आपका नॉर्मल है, आपकी शुगर बढ़िया शुगर है, कि आप ले रहे हैं या कोई प्रकार की पाउडर वगैरह आप कुछ ले रहे हैं। मैंने उनके इंटरव्यू में बोला कि किसी प्रकार की मुझे नियमित रूप से डॉक्टर द्वारा गोली नहीं दी गई है। मुझे कुछ डॉक्टरों की सलाह थी कि आपकी उम्र 65 से ऊपर जा रही है, किसी ने 170 भी यदि रहती है तो मान लिया जाता है कि आप कंट्रोल करेंगे, प्रयास करेंगे, निश्चित कम हो जाएगी। और यदि इससे 200 पार यदि आते हैं तो निश्चित रूप से आपको दवाई गोली का सहारा लेना पड़ेगा और नियमित चालू करना पड़ेगा। तो मैंने भी सोचा कि चलो अभी इस विज्ञापन के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि 5 तारीख को आज ये कैंप लगा हुआ है। निश्चित खुशी में आया और आकर के टेस्ट कराया तो निश्चित रूप से मेरे मन में इस समिति के प्रति आभार व्यक्त करने का मन कहा कि निश्चित रूप से यदि ये सेवा का कार्य आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिल रहा है। मेरा व्यक्तिगत निजी जो अनुभव है कि मुझे 170 से 150 शुगर रही है और निश्चित रूप से अब यदि लगातार इसको कंट्रोल करते रहेंगे तो आज डॉक्टर्स लोगों के पास जाकर न 10,000 रुपये का जो है खर्च कर रहे हैं, डॉक्टर को जो है फीस दे रहे हैं और निश्चित रूप से वो 10 रुपये 15 रुपये की गोली पर डे खाना पड़ती है। किसी को सुबह नहीं खाना पड़ती, किसी को शाम को खाना पड़ती, किसी को एक टाइम, लेकिन उसका एक निश्चित एक इलाज नहीं है। वो जब तक उसका असर रहेगा गोली लगने का तब तक हम उसका जो सारे हम नहीं समझ सकेंगे, लेकिन प्राकृतिक रूप से हम इसको जड़ से मिटाएंगे तो ही हमके जो शरीर को स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। मुझे अभी पाउडर लेने का सलाह जरूर, मैंने पर्चा बना दिया, मैंने उनसे निवेदन करा मुझे पाउडर लेने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यदि मुझे पहली बार में ऐसा मिला बिगर दवाई गोली के बिगर पाउडर की यदि मुझे कम हुई है तो निश्चित रूप से मैं एक बार और जो है अगले कैंप के लिए मैं इंतजार करूँगा और अगले कैंप में यदि क्या स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से मैं जो है पाउडर का भी उपयोग करूँगा और जो भी यहाँ सलाह जो आरोग्य समिति देगी उस सलाह का उपयोग मैं जरूर करूँगा। आज मैं प्रकाश सिंह शर्मा झलारा का निवासी हूँ, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और मैं शिक्षा विभाग से संबंधित हूँ। मैं डाबा हायर सेकेंडरी स्कूल का प्राचार्य भी रहा हूँ और वहाँ से मैं
कि उनका आग्रह हुआ कि आप धरोला आरोग्य जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा आप हमारे लवगढ़ी हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर आप शिविर लगाएंगे। तो क्या है कि मेन रोड भी है और इधर उधर से आने के लिए सुविधाजनक स्थान है। तो आपकी सलाह हमने मानी और उनको भी बालाजी ने प्रेरणा दी कि कुछ सेवा का फायदा हम भी उठाएं। तो हमारे भगवान सिंह जी सिसोदिया और व्यास जी ऐसे समिति के कुछ लोगों ने मिलकर ये कार्यशाला का आयोजन किया। मैं धरोला आरोग्य जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष के नाते मैं लवगढ़ी इस मंदिर प्रांगण की समिति को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत उनका आभार मानता हूँ। धन्यवाद। धरोला आरोग्य जन कल्याण सेवा समिति आपका स्वागत अभिनंदन करती है। साथियों, पिछली बार के अनुसार आज 5 अगस्त 2025 को समिति के द्वारा शुगर की दवा के वितरण का यह कार्यक्रम दूसरी बार अभी जारी है। आप लोग हमारे देश की महान चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की इस औषधि को ग्रहण करके अपने शरीर तन मन को स्वस्थ बनाएं। ये जो आज दवाई का वितरण कार्यक्रम चल रहा है, इसके ठीक 15 दिन के लगभग में पुनः यहाँ पर दवाई के वितरण का कैंप लगने वाला है। तो उसकी तारीख भी अपने साथ में नोट करके ले जाएं। दवाई ग्रहण करने में आपको कुछ ध्यान देने योग्य बात यह है कि दवा ग्रहण करने के बाद में आपको 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो इसलिए आप पहले से ही भोजन नाश्ता जल ग्रहण करने के बाद ही दवा ग्रहण करें। भूखे पेट ये दवा आपको ग्रहण नहीं करना है। साथ ही साथ जो भी परहेज बताए हैं उनका ब्यौरा ये जो बैनर लगे हुए हैं, इन बैनर पर लिखा हुआ है। तो आप चाहे तो इसकी फोटो ले जाएं या इसको नोट करके ले जाएं। उन परहेज का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से दवा आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, आपके रोग का नाश करेगी। क्योंकि हमारे आयुर्वेद की परंपरा में परहेज ही सबसे बड़ी दवा है। यदि हम परहेज करते हैं तो हमारी आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है। इसलिए दवा के साथ साथ परहेज करना बहुत जरूरी, अति आवश्यक है। तो आइए, आपके मिलने जुलने वाले हों, परिचित हों, यदि वे शुगर, डायबिटीज, मधुमेह नामक इस बीमारी से ग्रस्त हों तो उन्हें सूचना दे दें और ताकि वो भी इस दवा को ग्रहण करके अपने उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करें। दवाई वितरण चल रहा है। दवा पान के पत्ते पर दी जाती है। तो प्रयास ये करना है कि पान का पत्ता साथ में लाएं। किसी कारणवश आप नहीं भी ला पाते हैं तो समिति के द्वारा पान के पत्ते की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अगर उपलब्ध होगा तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप